नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 10:46 पर युवराज कर्क राशि से निकलकर वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं अपने वक्री चाल के साथ। अब बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में एक विचार उत्पन्न होगा कि अभी 29 मई को ही बुध मिथुन में आए थे, तब भी 12 राशियों का फल सुना था। अब फिर वही मिथुन, फिर वही बुध और फिर वही राशिफल, और ऊपर से आप सभी लोगों का रोज यही लगा रहता है, ये राजयोग बन गया, क्योंकि मिथुन में है तो भद्र महापुरुष योग भी बन गया, कल वो राजयोग बन गया। अगर रोज ही राजयोग बनता है तो ये जिंदगी में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? निसंदेह अगर आपके मन में ये खीज उत्पन्न हो रही है तो ये खीज जायज है। अब अगर आपके मन में एक खीज है तो इसका जवाब पूरा सुन लीजिए। मैं आपको फर्क बताऊंगा, तर्क बताऊंगा, इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो बताऊंगा। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आप केवल अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैंप है, उसमें जाकर के अपनी राशि चुन लीजिए और सीधा राशिफल देख लीजिए। समय व्यर्थ गंवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो आइए, मैं आपको जानकारी देता हूं, प्रयत्न करता हूं जल्दी जल्दी ये जानकारी आपको दे दूं और फिर राशिफल की ओर चलेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध प्रवेश अवश्य ही अपनी राशि में किए हैं। दरवाजा वही है पर चाल वही नहीं है, न साथ वही है, न मकसद वही है। यानी बुध का यह सब कुछ बदल गया है और 12 राशियों पर इसका प्रभाव भी बदलेगा। अब देखा जाए तो 17 दिनों का यह अब खेल होगा। बुध वक्र अवस्था में मिथुन में गोचर करेंगे। अब ये 17 दिन आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, पहले इसे समझिए। सुबह जब कोई आदमी काम पर जाने के लिए अपने घर के दरवाजे से निकलता है और शाम को जब वही आदमी उसी घर के दरवाजे से लौटता है तो आदमी वही है, पर क्या दोनों पल एक जैसे हैं? निकलते वक्त उसके हाथ में एक सूची होती है कि आज यह करना है, वह करना है, और लौटते वक्त उसके हाथ में हिसाब होता है क्या हो पाया है, क्या रह गया है। जो तो शास्त्र में राशि को घर कहा गया है और ग्रह उसमें आते जाते वो आदमी है। 29 मई को बुध मिथुन में निकलने आए थे, यानी चलते हुए निकलने आए थे, और 7 जुलाई को यानी आज जब ये प्रातः लौटे हैं तो लौटने के लिए आए हैं। यानी ये मिथुन से वृषभ में नहीं जाएंगे, मिथुन से पुनः कर्क में जाएंगे। तो ये आम नहीं है। आइए इसकी जड़ में आइए और इसके फर्क को समझिए। पहला फर्क दरवाजे का है। 29 मई को बुध ने मिथुन में पहले अंश पर पांव रखा था, यानी शून्य अंश पर, जैसे किसी किताब का पहला पन्ना, और 7 जुलाई को 30वें अंश पर, 30वें अंश से भीतर आ रहे हैं, जैसे किताब के आखिरी पन्ने को खोलकर उल्टा पढ़ा जा रहा हो। जो कहानी को अंत से शुरू की ओर पढ़ता है, यहां पर क्या हो रहा है? अंत से शुरू की ओर पढ़ा जा रहा है। वह नई घटनाएं नहीं खोजेगा, क्योंकि कहानी के अंत आते आते सारी बातें पता चल चुकी होती हैं, भेद खुल चुका होता है। अब तो जो पढ़ा जाएगा वो इसलिए पढ़ा जाएगा कि जो हुआ, जो घटित हुआ, वो क्यों हुआ। दूसरा फर्क चाल का है। तब बुध सीधी और तेज चाल में थे, अब वक्री हैं। यहां आप सभी जानते हैं कि वक्री ग्रह कोई आम ग्रह नहीं होता। वक्री ग्रह जो होता है वो बेहद प्रभावशाली हो जाता है। ग्रह के नापने की, बल को नापने की जो विधि है, उसमें एक विधि यही है, ग्रह की जो चाल, और उसमें देखा जाए तो वक्री ग्रह के पास चेष्टा बल एक आ जाता है, जिसके चलते
ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और ऊपर से बुध जब स्वयं की राशि में होंगे तो ये बेहद ताकतवर होंगे। उनका जो बल है वो आम से कहीं ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो बुध का बल है, ये जो भद्र महापुरुषों का निर्माण करेंगे वो किस मामले में है। एक और बात, 29 मई को जब बुध मिथुन के पहले अंश पर पहुंचे तो उसी घर के आखिरी छोर पर वहां पर मिथुन में ही देवगुरु बृहस्पति भी थे। और ठीक 4 दिन बाद 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी कर्क में आ गए। फिर 22 जून को बुध भी गुरु के साथ यहां पर थे ही, पीछे पीछे 2 जून को यहां पर पहुंचे और फिर इसके बाद बुध का यहां से वक्रत्व शुरू हुआ। अब देखा जाए तो इन दोनों के बीच यानी 29 जून को 2 जून को जब यह हुआ, इसके बाद 29 जून को बुध वक्र होकर के लौटने की तैयारी शुरू किए। यानी एक तरह से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आए और बुध भी, लेकिन अब बुध यहां से लौटकर पुनः मिथुन की ओर जा रहे हैं। अब यहां बहुत जरूरी है समझना कि बुध का लौटना और बुध का कर्क में आना, इसमें भेद क्या है। जब बुध कर्क में आए तब आप नए कार्य को कर सकते थे, नए कार्य को करके उसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन ये जो समय होगा 17 दिन का, यहां पर जो बुध का बल है, असल में ये बुध का बल है आपके अधूरे कार्य को पूरा करना, अधूरे कार्य को पूरा करना। 15 अगस्त को कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में आगे चल करके गुरु और बुध की युति होगी, उस समय हम उसकी बात करेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अभी बुध जब वक्री होकर के मिथुन में जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर आपके जीवन में आने वाला है। यह कोई आम अवसर नहीं है, यह कोई आम अवसर नहीं है, यह अपने आप में बेहद खास अवसर है। आपके इधर के दिनों में जितने भी वो ऐसे कार्य जो बीच में लटके हुए थे, जिससे आपने किसी तरह से रोक रखा था, कोई कागजी कार्रवाई थी, कोई भी ऐसा कार्य था, उन सभी कार्यों को पूरा करने का आपको अवसर मिलने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, 29 मई को जब बुध प्रवेश किए थे मिथुन में, तब मृगशिरा नक्षत्र के दरवाजे से आए थे। मृगशिरा अर्थात खोजी हिरण, जो खुशबू की तलाश में इधर उधर भटकता है, तब वो प्रवेश ऐसा था। और इस समय यानी 7 जुलाई को जब आज बुध ने मिथुन में प्रवेश किया तो पुनर्वसु के दरवाजे से गए हैं। आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, ये पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र है। अब इस पुनर्वसु से जब बुध स्वयं की राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। जो बिखर गया, जो छूट गया, जो टूट गया, वो पुनः अब बसने की तैयारी में है, पुनः जुड़ने की तैयारी में है। पुनर्वसु, पुनः वसु, जो लौटकर फिर बसे। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है बाणों से भरा तरकस, और बाण की सार्थकता किस चीज में है? सिर्फ छूटने में नहीं, निशाना साधकर फिर तरकस में लौट आने में है, ताकि वो फिर से काम आ सके। प्रिय दर्शकों, इसकी देवी अदिति है, देवताओं की माता, वह माता जिनके दरवाजे से कोई लौटाया नहीं जाता, जो भूल माफ करके बेटे को फिर से गले लगा लेती हैं। भगवान श्री राम जिनके जीवन की एक बड़ी घटना थी, 14 साल वनवास और फिर अयोध्या लौटे, पुनर्वसु घर वापसी। अब देखा जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र से भगवान राम का भी बड़ा अद्भुत सा संयोग रहा है, संबंध रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर बेहद शक्तिशाली है, बेहद प्रभावशाली है। और यह सिर्फ वही रटा रटाया फलादेश नहीं है कि जो फिर से वही राशिफल आप सुनिए, नहीं। ये समझिए, जो बीते दिनों में आपसे छूट गया है, जो खराब हो गया है, जो बिगड़ गया है, जो अधूरा रह गया है, अब उसको ठीक करने का समय आ गया है। और जो इस बात को समझ लेगा, उसके लिए फिर ये राशिफल केवल राशिफल नहीं होगा। हमेशा ये बात याद रखा करिए, ये बात केवल मैं बुध के संबंध में नहीं बता रहा हूं, ये बार बार जब राशिफल मैं बताता हूं तो मेरा भी दिमाग एक ही बात कहता है कि लोग वही कहेंगे। और आपको पता है, आज मैं ये राशिफल न ही करने की सोच रहा था, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं बताऊं, लेकिन मैं समझा कि नहीं, इसका अपना प्रभाव है और बहुत ज्यादा प्रभाव। अब एक और सरल सा तर्क है, जैसे कि अब पहले तो ये जानिए कि इसका प्रभाव किन लोगों पर होगा। अब जरा समझिए,
ये वक्री जो बुध हैं कई तरह से आपके काम को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। और डिस्टर्ब कैसे करेंगे? नुकसान करेंगे नहीं, विलंब लाएंगे, देर कराते हैं, लेकिन असल में ये अवसर लेकर के आए हैं। आपको मैं सबसे पहले जो जानकारी देना चाहता हूं वो यही है कि इस दौरान आपके कई सारे कार्यों में विलंब की स्थिति आएगी। अच्छा, मैं फिर से पहले दोहरा देता हूं कि अगर आपके दिमाग में अभी कोई नया कार्य करने का है तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम आपको करना ही नहीं चाहिए। एक और बात, अभी बीते दिनों मैंने अस्त ग्रह की चर्चा आपको करके बताई थी कि अस्त ग्रह का कैसा प्रभाव होता है। तो अस्त ग्रह का प्रभाव होता है कि उससे संबंधित चीजों के मामले में आपको बहुत अधिक, उसमें सिर्फ यही करना होता है, हथियार डाल देने होते हैं। तो यहां पर आपको कोई नया कार्य नहीं करना। जो पुराने कार्य आपने किए हैं, जिसका आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, आपको उन्हीं पर ध्यान रखना है और उन्हीं कार्यों को करना है। तो देखिए, ये इतना 10 मिनट का समय जो चला गया ये बताने में, असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। प्रायः आप लोगों के मन में कई बार लोग भी कमेंट करते हैं कि फिर वही राशिफल, रोज रोज वही बातें हो रही, होता कुछ नहीं। नहीं होता है, होता है। जो इस लेवल पर काम कर रहा है उसके लिए एक एक दिन मायने रखते हैं। और बुध जैसा ग्रह जो व्यापार पर, वाणी पर अपना विशेष गहरा प्रभाव रखता है, उसके लिए तो ये बहुत मायने का विषय है। तो ये केवल राशिफल नहीं, आपके बहुत काम की चीज है। और अगर अभी तक आप ये सारी बातें सुन रहे हैं, अभी तक आप राशिफल पर नहीं गए हैं, तो अब आइए मैं आपको राशिफल की ओर ले चलता हूं और एक एक करके सभी राशियों के बारे में चर्चा कर देता हूं, बता देता हूं। यहां आज विषय मूल रूप से यही बताना था कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाए, जब भी हम राशिफल की चर्चा करते हैं, वो आमतौर पर दिखाई कई बार नहीं पड़ता कि क्या परिवर्तित हो रहा है। अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा होता है। अब ये ऐसा समय होगा जहां संभवतः कोई पिता अपने बेटे के ऊपर सारा व्यापार सौंप देगा, कोई ऑफिसर अपना पद छोड़ करके जगह छोड़ेगा ताकि उसके जगह वहां काम कर रहे कोई। यानी एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये दिखाई पड़ेगा यहां पर, पुनः वापसी। चलिए चलते हैं राशिफल की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध पुनः मिथुन राशि में आए हैं। ये छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, अब देखा जाए तो जो अधूरे काम इधर के दिनों में आपके छूटे हैं, किसी से मतभेद हो गया है, कोई कार्य आप शुरू किए थे वो बीच में छोड़ आए हैं, अब इसको सबको ठीक करना है। भाई बहन के बीच कोई गांठ पड़ गई है, उस गांठ को खोलने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि आप स्वतः हाथ बढ़ाएं। और हां, ये ध्यान रखें कि किसी कागजात पर दस्तखत करने हैं तो उसे 2 बार नहीं 4 बार पढ़िए। और कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, निसंदेह यह गोचर चीजों को ठीक करने के लिए आया है। लेकिन अगर कहीं लड़ाई झगड़ा करनी है, मैं बात मेष की कर रहा हूं, तो एक रात तक अपने आप को रोकिए। एक रात रुक करके सोचिए कि क्या मुझे ये लड़ाई करनी चाहिए। और अगर आपको तब भी लगता है, तभी जाकर के आप लड़ाई करिए, झगड़ा करिए। 24 जुलाई के बाद फिर से रुकी बातें बनने लगेंगी, फिर नया कुछ होगा। तब तक आपको जो पुराना है उसी को ठीक करना है, यही आपको करना है। और इन 17 दिनों में कम से कम किसी भी एक बुधवार को हरा मूंग मंदिर में जाकर के दान कराइएगा। और हां, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि खराबी आ गई है तो स्वयं झुक करके एक संदेश उनको भेजिए, एक कॉल उनको करिए। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर कहां शुरू हो गया है? तो आपकी राशि से दूसरे अर्थात धन भाव में। अब यहां क्या होगा? तो पैतृक संपत्ति का मामला। अब ऐसा लगता है कि हर किसी का तो पैतृक संपत्ति का मामला नहीं है, लेकिन जिनका होगा, पैतृक संपत्ति का मामला था, लटका हुआ था, वो अब आगे बढ़ेगा। कोई पैसा आपका फंसा हुआ था या कोई उधारी आपको देनी थी, अब उस पर चर्चा होगी। कहीं पैसा आपका फंस गया था, उससे आपको प्राप्त करने के लिए जिसके पास है, जाकर के उसका दरवाजा खटखटाइए। तो ये काम करने का समय आया है। ये धन से संबंधित मामलों में जो चीजें आपकी छूटी हुई थी, उन्हें पूरा कराने के लिए आया है। 24 जुलाई तक आपको वही पुराने सारे कार्य करने हैं, तनाव नहीं पालना है। पूरा परिवार में कोई पुरानी बात छिड़ जाए तो उस पर चिढ़िए मत। याद रखिए, अपनी तरफ से नरम शब्दों का ही प्रयोग करना है, नए खर्च को टालना है। परंतु यह गोचर पुराने को ठीक करना है। और इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, उसका लाभ आपको मिलेगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। सीधी सी बात है, जब मैं कहूंगा भद्र महापुरुषों का निर्माण होगा तो कई लोग कहेंगे कि पिछली बार भी हुआ था कुछ नहीं हुआ।
और अब की बार जो भद्र महापुरुष योग है, इसका ढंग अलग है। ये वो वाला ढंग नहीं है, ये कोई नई योजना बनाने के लिए महापुरुष योग नहीं है। जो योजना पहले बनाई गई है उन्हीं योजनाओं पर काम करने के लिए है। जिन क्षेत्रों में आप पीछे रह गए थे उनमें अपने आप को बराबर पर लाना या आगे करने के लिए है। जो स्वास्थ्य की जांच आपने टाल दी थी उसे अब फिर से दोबारा ठीक करना है। यानी अपने लिए जो जो कार्य आपके थे, आप हो सकता है आप ये भी कह सकते हो कि मुझे कहीं घूमने फिरने जाना था, आपने बात का, अब जाइए घूम फिर आइए, यानी उसी का अब हिसाब होगा। कोई नई घोषणा नहीं, जो पुराना है उसी को सुधारना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है 24 जुलाई तक। और इसके पश्चात बुध पुनः एक बार आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तब तक तो अस्त भी हैं, और इसके बाद जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे पुनः कर्क की ओर आएंगे। मैं पुनः आगे चल करके आपको इसके बारे में बताऊंगा। और इस दौरान आपको खुद भी हरी साग सब्जियों का विशेष सेवन करना है और जरूरतमंदों को इसका दान भी करना है। कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। अब जरा समझिए कि बुध स्वराशिस्थ हैं, वक्री हैं, यानी खर्च, एकांत, दूर देश का घर। अब जो मामला जून इत्यादि में उठा वहीं पर फंसा हुआ है, अब उसको खत्म करना है। पैसा कहीं लटका के फंसा हुआ है, कोई काम शुरू किया था वहां पर बीच में अब उसी को ठीक करना है। कुछ नया नहीं, कोई नई यात्रा नहीं, जो यात्राएं हुई हैं उनका क्या परिणाम हुआ उसी को देखना है। सारी कागजी कार्रवाई को ठीक करना है। बस यूं समझ लिए पुरानी गठरी खोलनी है, और गठरी खोल करके उसको फैलाना नहीं है, धीरे 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 उसको जांचना है कि क्या गलत है क्या सही है, सब ठीक करिए, कुछ नया बिल्कुल नहीं। और बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को आप हरा मूंग दीजिए या मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। और या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना करते रहिए, तो यह गोचर ठीक रहेगा। अब सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो ये लाभ के घर में है, मित्रों के घर में है, इच्छा पूर्ति के घर में है। ये इशारा किस तरफ है? तो जो मित्र अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे वो करेंगे, जो आपके संपर्क अब तक आपका कोई लाभ नहीं करा पा रहे थे वो संपर्क आपके लाभ में अब सहयोगी होंगे। पुनर्वसु, पुनः वो जो अब तक आपको आजकल टाल रहे थे उनसे अब आपको सहयोग मिलेगा। जो योजना आपकी मंजूर होते होते रुक गई थी अब वो योजना आगे बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो ये चीजों को अब ठीक करेगा। तो जो लाभ का मौका मिले या जो मौके आपने छोड़ दिए थे ये मान करके कि नहीं मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तब उन मौकों से खुद को जोड़िए। जरूरत पड़े तो खुद कॉल करके मित्रों का हालचाल लीजिए, और जरूरत पड़ने पर एक उपाय जरूर करिए। विद्यार्थियों को कोई शिक्षा से संबंधित चीज दान भी कर दीजिए। वहीं कन्या के जातकों के लिए गोचर दशम में है। अब देखिए कन्या के लिए भद्र महापुरुष योग भी है। संभव है कि पिता अपने व्यापार की बागडोर आपको दे दें, कार्यस्थल पर बॉस अब आपको बनाया जाए। यानी कुल मिलाकर के जो कार्य ठंडे बस्ते में अब तक पड़ गया था, तरक्की तबादला, उसमें फिर गर्मी आएगी। जो अफसर आपकी बात सुनना नहीं चाहते थे अब दोबारा सुनने के लिए तैयार होंगे। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जवाब रटा रटाया ना हो, नई तैयारी के साथ अब आपको उतरना है। कोई पुराना काम जो आप खुद ही भूल चुके थे उसको करिए, और उसी को करने से आपकी पहचान लौटेगी फिर से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर कैसा है? अपने कागज को ठीक करने के लिए, अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए, जो गलती है उसको सुधारने के लिए, और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के लिए बुधवार के दिन विशेष रूप से करिए, लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर कहां है? तो आपके भाग्य भाव में। धर्मगुरु पिता, दूर की यात्रा। अब देखा जाए तो तीर्थ यात्रा कराने के लिए पिताजी को कहा था, माताजी को कहा था, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाई, खुद ही के लिए कहा था। अब जो ऐसी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी पर ऐसा कोई काम आ गया, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि नहीं हो पाई, हाँ वो सब करिए। अब आपने पूजा पाठ से संबंधित कोई मन में बात सोची थी करना, वो हो नहीं पाया था, अब वो सब करिए। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र के दरवाजे से आ रहे हैं, यानी धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि। अच्छा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था तो अभी तक वो रुका हुआ था, अब उसमें खुद कदम आगे बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर के भाग्य के दरवाजे को अब दूसरे तरफ से खोल देना है, और वो आपके काम आएगा। और उपाय तो वही है, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। अब वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से 8वें में है, वक्र अवस्था में। अब यह भाव विरासत का भी है, धन का भी है, बीमा का भी है, गुप्त चीजों का भी है,
पैतृक संपदा का भी है, ससुराल से भी यह भाव जुड़ा हुआ है। अब यह गोचर उलझने तो लाएगा, समस्याएं लाएगा, लेकिन असल में देखें तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, यह असल में उलझन नहीं ला रहा, परेशानियों को हल करने का एक मौका दे रहा है। जरा सोच के देखिए, जीवन में ये मौका कभी नहीं मिलता कि हम जो गलती पीछे कराए हैं उसको सुधार सकें। ये जस्ट ऐसा ही है जैसे काल चक्र को पीछे ले जाना और ये कहना कि हम इसको सुधारने का आपको मौका मिला, एक बार सुधार लीजिए, और जरूरत पड़े तो झुक के कर लीजिए, जरूरत पड़ने पर रिश्ता खराब कर दिया था आपने, माफी मांग लीजिए। कहने का तात्पर्य हर वो क्षेत्र जहां कुछ बिगड़ा है उसको सुधार लीजिए। हर वो क्षेत्र जो परिवार से अब तक आप छुपाते आए हैं उसको सामने लाइए, उसको ठीक करिए। और उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करिए, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। धनु के जातकों के लिए ये 7वें भाव में है, साझेदारी के भाव में है। अब साझेदारी के भाव में होने से क्या इशारा कर रहा है कि दांपत्य जीवन में कोई परेशानी आ गई थी, जीवन साथी चली गई थी अपने मायके, हम भी चुपचाप पड़े जाओ रहो, नहीं, अब जाकर के ले आइए, बातचीत करके उसको सुधारिए। जो चीजें तब नहीं की थी अब करिए, जो वाक्य तब नहीं बोल पाए थे अब बोलिए। साझेदार के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया, उसको सुधारिए। साझेदार के साथ किसी तरह का दस्तावेज पर अगर हस्ताक्षर करें तो उसको बार बार पढ़िए, वहां पर आलस्य नहीं होनी चाहिए। कोई बात थी सामने वाले की, पार्टनर की, जीवन साथी की, उनकी बात को अनसुना कर रहे थे, उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई अधूरा कार्य रह गया था, मिल बैठ करके बातचीत करके उसको ठीक करिए। तो ये आपके लिए ये परिवर्तन है भद्र महापुरुष योग। लेकिन इस भद्र महापुरुष योग का उस वाले भद्र महापुरुष योग में अंतर है। ये भद्र महापुरुष योग जब वृषभ से मिथुन में आए थे, ध्यान से सुनिए, जब वृषभ से मिथुन में आए थे बुध मई वाला, और ये 7 जुलाई यानी आज की डेट वाला, इसमें बहुत अंतर है। तब नया करने का समय था, अब जो किया हुआ है उसको ठीक करने का समय है। तब जो किया था वो और इसमें अंतर है। उपाय गणेश जी की आराधना, वो लगातार आपको करते रहनी है। मकर के लिए रोग रिपुण वाले भाव में है, परेशानी वाले भाव में। तो असल में देखा जाए तो जब वृषभ से मिथुन में आए थे तो समस्या पैदा करते, अब निपटाएंगे। ध्यान से सुनिए कितना बड़ा अंतर है, ये बड़ा अंतर है इस राशिफल में कि तब समस्या लाते और उस समस्या को अब निपटाएंगे। जो विवाद था उस विवाद से मुक्ति दिलाएंगे, मेल का प्रस्ताव दिलाएंगे। अब अहंकार को बीच में मत आने दीजिएगा। कर्ज के बोझ से दबे थे तो कोई रास्ता दिलाएंगे ताकि कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिल जाए। शरीर जांच की मांग करेगा, टाल रहे थे, अब जाकर के उसका जांच आप कराएंगे, डॉक्टर आपको सही मिलेगा। तो ये अंतर है। ये बुध का स्वराशिस्थ होना इतना बड़ा परिवर्तन है। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए ताकि आपको रोग रिपुण से राहत मिले। कुंभ के जातकों के लिए गोचर कहां है तो 5वें में। अब जरा देखिए, संतान से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, संतान से जुड़ाव का समय है। पार्टनर से, प्रेमी से किसी बात को लेकर के अहंकार बीच में आ गया, उससे जुड़ाव का मैटर है ये। विद्यार्थियों के लिए केवल पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन पीछे सब भूलते जा रहे हैं, रिवीजन का समय है ये। यानी जो अनकही है उन परतों को खोलने का समय है ये। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर कितना बेहतर और कितना अलग है। जिन किताबों को आप ये मान करके चल रहे थे कि नहीं मुझे पूरा आता है, अब समय आ गया हमको दोबारा जांच करने का कि आपको आता भी है कि नहीं आता है। तो यह गोचर इस तरह से देखेंगे तो आपको इसका प्रभाव समझ में आएगा। इसका लाभ अगर आप उठाना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उपाय के तौर पर किसी विद्यार्थी को, हो सकता है आपका बच्चा ही विद्यार्थी हो, उसको एक पेन या कोई कॉपी आप खरीदते ही रोज होंगे, लेकिन एक दे दीजिए अपनी तरफ से कह के उपहार स्वरूप। और वही मीन के जातकों के लिए यह भद्र महापुरुष योग है। तो देखा जाए तो 4 राशियों के लिए भद्र महापुरुष योग, और इधर मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो मीन और तुला के लिए क्रमशः त्रिकोण और त्रित्रिकोण। अब मीन के लिए अगर देखा जाए, माफ करिएगा मैंने मीन बोला, कुंभ और तुला के लिए त्रित्रिकोण। तो 4 राशियों के लिए भद्र महापुरुष योग और 2 राशियों के लिए त्रिकोण और त्रित्रिकोण। तो अब मीन की अगर हम जातकों की बात करें तो जब जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब मामलों में जो काम रुक गया था, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने देखी थी पर आपका जेब तैयार नहीं था, तो मोल भाव तो हुआ लेकिन बात नहीं बनी, फिर से अब जाइए, आप उसी से फिर से बात करिए। हो सकता है वो प्रॉपर्टी अभी भी ना बिकी हो, आप उससे बात करना शुरू करिए। कोई जमीन आपने देखी थी, कोई काम आपने, तो जो काम आप तब छोड़ आए थे और मन में अब ललक रह गई थी कि काश वो हो जाता, तो अब उसी काश को दोहराने का मौका आपको मिल रहा है।
कोई काम आपने किया, वहां गलती हो गई थी, या काम आपने हाल फिलहाल के दिनों में किया है, तो उसमें जांच पड़ताल भी आपको करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य जो हो गया है उसमें जांच पड़ताल करनी है, जो गलती छूट गई है उसको सुधारने का समय आया है। करके देखिए, आपको फायदा मिल जाएगा इसका। और फिर से एक बार कहना चाहता हूं, उपाय के तौर पर माता की सेवा करते रहिए, तुलसी जी की सेवा करिए, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि शुरुआत के जो 10 मिनट गए हैं आपको बुरा तो बहुत लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस बात को लेकर के बुरा मान जाते हैं कि शास्त्री जी इतना लंबा मत खींचिए। कई बार लगता है कि अगर विषय ही ना बताऊं तो ये तो 5 मिनट का विषय था, 10 मिनट में राशिफल मैंने खींच के पूरा खत्म कर दिया। लेकिन मूल विषय अगर न बताया जाए तो आखिर केवल राशिफल तो आप हर जगह सुनते हैं। मुझसे जुड़ने का मतलब ही यही है कि आपको और जो जरूरी चीजें हैं वो मैं बता सकूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, और इस गोचर में आप क्या नया करने वाले, क्या पुराना ठीक करने वाले हैं, तैयारी करके रहिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।